साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं और उन्होंने ये कहा था कि हे अर्जुन, कि तेरी बुद्धि जब इस मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तेरे मन में ये जो मोह उत्पन्न हो रहा है, जब इस मोह रूपी दलदल को तेरी बुद्धि पार कर जाएगी, भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सभी भोगों से, इस लोक के और परलोकों के, उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और अब इतनी बात सुनने के बाद फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हुई। अभी तक धैर्यपूर्वक अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात सुनी थी। किसी की बात को सुनना ये भी एक बहुत बड़े अच्छाई है, नहीं तो व्यक्ति आज की समय में किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। अर्जुन ने यहाँ पर गुरु और शिष्य के संबंध को पूरी तरह से निभाया है और अर्जुन ने इतनी बात सुनने के बाद फिर अपने मन की बात कही। देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। अब अर्जुन ये पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। जो आपने स्थिर बुद्धि पुरुष कहा है उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण से, अपने शंका का निवारण कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासेत ब्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, समाधिस्तस्य, कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि व्यक्ति, उसके क्या लक्षण हैं। जब आपने बात कही उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और आगे क्या पूछते हैं, स्थितिधि, स्थितिधि यानी कि स्थिर बुद्धि पुरुष, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, किम आसीत, और किम व्रजेत, और कैसे चलता है। अर्जुन ने ये बातें श्री कृष्ण जी से पूछी कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है। और फिर श्री कृष्ण जी से अगले श्लोक में उसके अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और देखिए आगे क्या कहते हैं। प्रश्न अर्जुन का है, उत्तर श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण जी उनके शंका का समाधान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 55 में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यानी कि जिस समय यह पुरुष मन में स्थित कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, सर्वान कामान प्रजहाति, संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मना आत्मनि, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर परिभाषा बतलाई कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और आगे से अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 56 में, फिर आगे अपनी बात को बता रहे हैं। इसी बात को आगे वर्णन करके कह रहे हैं। और कितनी अच्छी बात श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। श्लोक नंबर 56, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। और क्या कह रहे हैं कि स्थितिर्मुनिरुच्यते, दुखों की प्राप्ति होने पर, दुखेषु
और अनुद्विग्न मना, जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, और सुखेशु, सुखों की प्राप्ति में, जो सर्वथा निस्पृह है, विगतस्पृह निस्पृह है, जिसका उसमें मोह नहीं है, और वितराग भय क्रोध है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि, ऐसा पुरुष स्थितिधि उच्यते, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आज के श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण बताए। और कल ये वीडियो जारी रहेगी, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।